तो क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया एस। जब अपन एरिया के लिए नॉर्मली ए यूज करते आए हैं, तो अपन इसकी जगह पे ना ए यूज करेंगे, है ना। प्लेट्स ऑफ एरिया, उससे फर्क तो पड़ता नहीं, आंसर पे कोई फर्क तो पड़ेगा। हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस C1 इन द एयर, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दे रखी है ना। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम ही होता है, तो इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए अपन K यूज करते थे, तो K यूज करेंगे। तो K1 जो है वो 2 दे रखा है और K2 जो है वो 4 दे रखा है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है। अच्छा, ये दे आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स एज शोन, ठीक है। ये हाफ पोर्शन में ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और बाकी ये इस तरह का जो पोर्शन है ना, उसमें ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो कैपेसिटेंस क्या बन गया, C2 बन गया। तो C2/C1 पूछा है अपने से। पहला तो C1 क्या था, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो C1 क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D था, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस कैपेसिटर को है ना 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C2 और जिसमें डाइलेक्ट्रिक K1 है C21 बोल देते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन जिसमें है ना 2 डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, इसको C22 बोल देते हैं, है ना। तो जो C2 डाइलेक्ट्रिक है उसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो C21 कितना होगा, C21, ठीक है, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A। एरिया इसका क्या है, आधा है, तो A/2, ठीक है, अपॉन D। और डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K1, ठीक। K1 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया, ठीक है, जो कि C1 के बराबर है। तो C21 कितना आ गया, C1 के बराबर ही आ गया, ठीक है। तो C22 जो है वो 2 कैपेसिटर्स के रूप में उसको देख सकते हैं अपन, है ना, जो कि दोनों सीरीज में है। पहला कैपेसिटर कौन सा हो गया, इसको CA बोल देते हैं, और दूसरा कैपेसिटर इसको CB बोल देते हैं। अच्छा, दोनों सीरीज में है, तो C22 कितना हो जाएगा, CA CB अपॉन CA प्लस CB, ठीक है। आपका CA कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 अपॉन D कितना है, D/2, ठीक है। विड्थ जो है D/2 है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा K1 से इंटू K1, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये 2C1 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अपन CB निकाल लेते हैं। CB कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D/2, और ये K2 से मल्टीप्लाई होगा, और K2 कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये 4C1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब अपन C22 निकाल सकते हैं, जो इस तरफ वाला जो कैपेसिटर है। तो C22 कितना हो गया, 2C1 इंटू 4C1 अपॉन 2C1 प्लस 4C1, तो ये कितना हो गया, 4C1/3, ठीक है। तो अपने पास में 2 रिजल्ट आ गए। C21 जो नीचे वाला कैपेसिटर है ना, उसकी कैपेसिटेंस C1 है, और ऊपर वाला जो कैपेसिटर है, ये जो C22, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 4C1/3। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, कैपेसिटर्स का ये अरेंजमेंट होता है ना, सेम प्लेट पे 2 अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक, 2 या 2 से ज़्यादा अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक अपन डाल देते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल में होता है, ठीक है। तो जो फाइनल कैपेसिटेंस हो गई वो क्या हो जाएगी, C21 प्लस C22 के बराबर, क्यों, दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस 4C1/3
इज इक्वल टू 7c1/3। अपने को क्या निकालना है, c2/c1। तो c2/c1 कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट, ये आपका आंसर।